नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग पे है। कई सारे लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया है थ्रू लिंक्डइन एंड फेसबुक, रिक्वेस्टिंग कि पब्लिक स्पीकिंग के पे कुछ कंटेंट बना सकता हूँ क्या। तो जब मैं सोच रहा था कि पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या खूबियाँ या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि पहले तो पब्लिक स्पीकिंग को लेके जो मिथ हैं उनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की धारणाएं हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग इसलिए नहीं बन सकता फॉर दीज रीजंस। तो पहला पहला जो मिथ है रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग वो ये है कि पब्लिक स्पीकर्स आर बॉर्न विद दी स्किल्स। दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक एक्वायर्ड स्किल है। इसके मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्शन मिलती है। आप हिस्ट्री बुक्स उठा के देख लीजिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब हैं, उन्होंने भी पब्लिक स्पीकिंग में कोई कोर्स नहीं किया था। वो प्रैक्टिस कर करके वो आज मास्टर ओरेटर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अब्राहम लिंकन, हमारे यूएस के कुछ प्रेसिडेंट्स रहे हैं जो काफ़ी, बराक ओबामा फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे स्पीकर्स रहे हैं। तो शायद आपको ये नहीं पता होगा, बट ये भी प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई स्पीच देने से पहले दे रिहर्स इट मल्टीपल टाइम्स, इससे पहले कि वो पब्लिक के सामने आ सके। दूसरा मिथ है कि अगर मैं नर्वस हूँ तो मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता हूँ। तो नर्वसनेस तो ये एक बायोलॉजिकल थिंग है, ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारे माइंड को इस बायोलॉजिकली इस तरह बनाया गया है कि जब भी हमें किसी भी तरह का कोई अ, खतरा, मतलब खतरा इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप किसी लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो, एंड बाय डूइंग दैट आपका माइंड एक वो थ्रेट जैसे उसको परसीव करता है। व्हेन दैट हैपेंस, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको नर्वसनेस फील होती है, आपकी पाम स्वेट करती है। दीज आर ऑल सिम्टम्स कि आप नर्वस हो। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, और जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उससे डरोगे। अगर इसको एक्सेप्ट करके आपको माइंड को, ये आप सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताओगे कि ये थ्रिल है, थ्रिल और डर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थ्रिल भी आता है जब थ्रिल कोई एडवेंचर करने जाते हो, तभी भी आपका सेम सिम्टम्स आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट इट इज़ जस्ट अ माइंड सेट थिंग, और आपको ये ट्रेन करना पड़ेगा। एंड कई सारे मैं आगे के वीडियोस भी क्रिएट करूँगा जिसपे मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि किस तरह आप अपने माइंड सेट को ट्रेन कर सकते हो। तीसरी मिथ ये है कि आई नीड टू हैव बिग फैंसी वर्ड्स इन माई वोकेबलरी। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे फैंसी वर्ड्स हो। इनफैक्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में अंग्रेजी में ही बोलो। इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर, आप हिंदी या कोई अदर डिफरेंट अपनी मदर टंग टंग में भी आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, एक पावरफुल स्पीकर बन सकते हो। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ जस्ट नॉट द राइट क्राइटेरिया टू बिकम ए गुड स्पीकर। ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो अपनी मदर टंग को भी आप इक्वली पावरफुल वे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स एड्रेसिंग अ बिग क्राउड। पब्लिक स्पीकिंग एक एक आर्ट है जो हम डेवलप करते हैं, बट एक कम्युनिकेशन स्किल्स है मोस्टली। बिकॉज आप जब दो लोग एक साथ जब बात करते हैं, आप कितनी अच्छी तरह से अपने बात को रख सके दूसरे के सामने, ये वो स्किल है। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने सैकड़ों लोग खड़े हों और आप बात कर रहे हो उनके साथ। अ, दूसरा है कि मैं, ये पांचवा मिथ ये है कि मैं मिस्टेक करूंगा तो लोग मेरे सामने मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या पीपल विल थिंक कि मैं आई एम बैड, राइट। तो ये भी एक मिथ है। गलती सभी से होती है। मेरे इसी रिकॉर्डिंग में ही मैं कितने बार फंबल किया हूँ, टू स्ट्रगल विद टू गेट द राइट वर्ड्स, राइट।
क्योंकि एक रिहर्स्ड कम्युनिकेशन नहीं है ये, इम्प्रॉम्प्टू मैं बस मोबाइल उठा के बात कर रहा हूँ। तो जितनी आप रिहर्स करोगे मिस्टेक्स उतनी कम होती है, बट मिस्टेक्स को एलिमिनेट करना कोई 100% गारंटी नहीं है। और मिस्टेक होती है बट इट्स ओके, जस्ट इट्स नेचुरल, उसको भी आपको लेके चलना है। पीपल विल अंडरस्टैंड। जितना आप ऑथेंटिक रहोगे पीपल आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और इस तरह कुछ और भी मिथ्स है कि अगर मैं जोर से बोलूँगा तो मैं पावरफुल कन्विक्शन से बात कर सकता हूँ। देखिए वो एक मिथ है। आपकी पॉइंट्स में कितना वजन है उसके ऊपर आएगा कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो। आपकी आवाज़ कितनी दूर जा रही है, कितने लोगों को समझ आ रही है, कितने लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं आपकी भावनाओं के साथ, उससे आपकी कंटेंट की डेप्थ और रीच पता चलता है, ना कि आपने कितना ज़ोर से उसको बोला। अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता हूँ, ये भी एक बड़ी मिथ है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के साथ कोई लिंक नहीं, बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट भी स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेट करने में। स्पीच को या कम्युनिकेशन को मेमोराइज करना, आई डोंट थिंक दैट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया। आपको कंटेंट की फ्लो को समझना है, स्ट्रक्चर को याद करना है, और डिलीवरी नेचुरल तरीके से आना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हो वो किसी का रटा रटाया टेक्स्ट नहीं है।